वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने चीन पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ है। कांग्रेस के विदेशी विभाग के प्रमुख सैम पित्रोदा को शायद देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करने के लिए ही रखा गया है। पित्रोदा द्वारा पहले भारतीय नस्ल को ही अपमानित करना, फिर बार बार भारत के बारे में अलग अलग मंचों पर दुष्प्रचार करना और देश को कमजोर करने की साजिश रचते रहना कांग्रेस की घोषित नीति है। अभी फिर एक विवादास्पद बयान देकर फिर वही किया गया है। वहीं कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खुश नहीं हैं। दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं बल्कि मौजूदा संगठन की हार हुई है। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बनाया प्रदेश में, न कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। उनकी कार्य प्रणाली से कोई खुश नहीं, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्य प्रणाली से कोई खुश नहीं। और अभी 35 विधायक कांग्रेस के जीते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी तो ले दे के 12-15 विधायक जीते थे, और अभी कांग्रेस के 35 विधायक जीते हैं। अब नगरीय निकाय आज का है बेटा, क्या बोली? आज के हफ्ते भर आप ही तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का बड़ा बयान। नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। कार्यकर्ता जो है दीपक बैज के कामों से, दीपक बैज से खुश नहीं है और नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुलदीप जुनेजा का यह बयान है। बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने यह बयान दिया है दीपक बैज को लेकर कि संगठन में बदलाव करना चाहिए। बता दें जिस तरह से नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है और इसी से रिलेटेड पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का यह बयान है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बदलने की मांग जो है अब कांग्रेस कर रही है। नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। तो कांग्रेसी जो है अपने ही पार्टी के नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निगम में सभी 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो नाखुश हैं और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने अब दीपक बैज को लेकर बयान दिया है। कुलदीप जुनेजा का कहना है कि नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव की अब जरूरत है। तो कांग्रेसी जो हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ अब खुलकर सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं और खुलकर बोल भी रहे हैं। तो ना कहीं ये नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से जो हार मिली है उससे असंतुष्ट नेता है ये। तो कुलदीप जुनेजा का कहना है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव बेहद जरूरी है। बता दें कि अब कांग्रेस नेता जो हैं वो संगठन में बदलाव की बात कह रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव बेहद जरूरी है।
तो अपने ही नेताओं के खिलाफ कांग्रेसी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा की। और हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्ते। नमस्ते धनंजय जी। धनंजय जी, आपने एक पूर्व विधायक, कांग्रेसी विधायक हैं, कुलदीप जुनेजा का आपने बयान सुन ही लिया होगा कि खुलकर अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसी है, कांग्रेस के हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप जुनेजा को अपनी बातें उचित फोरम में रखनी चाहिए। इस प्रकार से बातें करके कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो अनुशासन है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। हमने निकाय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, CS सिंहदेव जी, कुलदीप जुनेजा के मार्गदर्शन पे चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो बातें हैं हम उसको कहीं फोरम में रखने बजाय कहीं बयानबाजी कर लें, ये उचित भी नहीं है। और सभी ने बहुत मेहनत की है और सरकार के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है। काला धन में जिस प्रकार से भाजपा ने बंदरबाट किया है, जिस शराब का उपयोग किया, प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग किया, जिस प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित किया, उसके चलते कांग्रेस को निश्चित तौर पर हार मिली है जी। पर वो ऐसी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कुलदीप जुनेजा जी तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। उनको PCC में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको सामने जाकर बात रखनी चाहिए, बड़े नेताओं के सामने बात रखनी चाहिए और उचित फोरम में उनको बात रखनी चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप जुनेजा जी। लेकिन जिस हिसाब से यदि बात करें, अगर पंचायत चुनाव की भी बात करें, उसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया है। धनंजय जी, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी सोशल मीडिया में खुलकर अब विरोध जता रहे हैं, जिला अध्यक्षों को भी बदले, और यदि कुलदीप जुनेजा जी की बात करें, वो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात कर रहे हैं। संगठन में बदलाव होना बेहद जरूरी बता रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, संगठन जो एकजुटता के साथ चलता है जी, किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी डाल के हम ये कहें कि वही व्यक्ति जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनुचित होगा। संगठन में सभी लोग काम करते हैं, सभी का दायित्व रहता है, सभी की जिम्मेदारी रहती है और सभी मिलकर जो लड़ाई लड़ते हैं उसको सफलता मिलती है। लेकिन धनंजय जी, जिम्मेदारी की आपने बात की है, तो जो जिम्मेदार है उन्हीं पर गुस्सा, नाराजगी जताई जाएगी ना असली। मैंने कहा ना, अगर किसी बात की शिकायत है जी, कोई सुझाव है, तो उचित फोरम में रखने से उसका समस्या का निराकरण होगा जी। अभी चुनाव के परिणाम है, कोई समीक्षा तो हुई नहीं है जी। तो कुलदीप जुनेजा जी कैसे कुछ तय कर लेंगे? कुलदीप जुनेजा जी वरिष्ठ नेता है, चीजों को समझते हैं, उनको अपनी बात वरिष्ठ नेताओं के बीच रखनी चाहिए। बिल्कुल। धनंजय जी, हमारे साथ अनुराग अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी। बहुत स्वागत है अनुराग अग्रवाल जी आपका। नमस्कार कविता जी। जी नमस्कार। अनुराग जी, यदि बात करें, कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने एक बयान दिया है कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की हार हो रही है, चाहे हम नगर निकाय की बात करें, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें। देखिए कविता जी, ये सिर्फ हार का विषय नहीं है, गहरी भी बहुत सारी बात है। अभी कुछ देर पहले मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता मित्र की बात सुन रहा था कि जुनेजा जी को उचित फोरम में बात रखनी चाहिए थी। पिछले कार्यकाल को याद रखी करिए, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी जो राजस्व मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस शासन काल में, उन्होंने उचित फोरम में एक बात रखी, एक पत्र लिखा भूपेश बघेल जी को, भूपेश बघेल जी रानू साहू भ्रष्टाचार कर रही है, उनको हटाना चाहिए जी। भूपेश बघेल जी उचित फोरम में उनको हटाने के बजाय बड़ा जिला दे देते हैं। दूसरा पत्र तात्कालिक पंचायत मंत्री PS सिंहदेव ने लिखा, प्रदेश की जनता की तकलीफों को देखते हुए कि हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने अपने पंचायत मंत्री को हटा दिया लेकिन आवास नहीं दिए। तब उचित फोरम क्या है ये कांग्रेस तय करे। वास्तव में जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है जी। और इसका बार बार विस्फोटन देखने को मिलता है, जैसे भी कुलदीप जुनेजा जी ने कहा जी। कुलदीप जुनेजा जी का सवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हारने से ही नहीं है, उससे बड़ी गहरी बात यह है कि कुलदीप जुनेजा जी को इस बात का दुख है कि जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की खिलाफत की, उसको पैसा लेकर वापस कांग्रेस में प्रवेश करा दिया गया। और ये आरोप सिर्फ कुलदीप जुनेजा जी नहीं ले रहे हैं, इससे पहले विनय जायसवाल जी को टिकट नहीं मिली थी
तो उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे से प्रदेश प्रभारी तक ने पैसा लिया था, जी फिर उनको वापस तिरमिरी का टिकट दे दिया जाता है। मतलब कांग्रेस के अंदर जो ये चल रहा है, ये खेल जो चल रहा है, मतलब पहला सरकार देख रहा हूँ, पहली पार्टी देख रहा हूँ कि जब इनको सत्ता मिली, जनता ने भरोसा किया तो छत्तीसगढ़ की जनता से लूट किए। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो अपने लोगों से लूट रहे हैं। जी मतलब ऐसा अद्भुत भ्रष्टाचार शायद कांग्रेस में ही संभव है। और कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां उभर उभर के बाहर आते जा रही हैं, मुझे लगता है अब अंदर बाहर जैसी कोई चीज नहीं बची। कांग्रेस के सारे पन्ने खुल चुके हैं और जनता इन पन्ने को ना केवल देख रही है, बल्कि उसकी कालिमा महसूस भी कर रही है। बिल्कुल धनंजय जी, आपसे सवाल ये है कि कुलदीप जुनेजा जी की बात करें तो बागियों की घर वापसी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि जो है कि प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही होगी कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। जुनेजा जी ने सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। चोपा बोले तो बोले, चलनी बोल रहे 72 छेद हैं। इस मुंह से भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि टिकट वितरण की बात है। किरण देव सिंह के ऊपर टिकट बेचने का आरोप उनके भतीजा ने लगाया है। यहीं पे भाजपा कार्यकर्ता नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कार्यालय को आग लगा के फूंक दिए, राख कर दिए, टिकट बेचने का आरोप लगाकर। इस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं। इनके यहाँ देखेंगे कांग्रेस के नेता जाते हैं वो बड़े पद पा जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भाजपा नेता वहां मुंह ताकते बैठे रहते हैं। अरे अपने संगठन के बारे में सोचो कि अपने संगठन में आप अपने लेकिन धनंजय जी, आपके ही कांग्रेसी नेता नहीं सोच रहे हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस नेता नहीं सोचेंगे तो भाजपा लोग थोड़ी सोचेगा। भाजपा अपने बारे में लेकिन कुलदीप जुनेजा जी कह रहे हैं ना, वहाँ जीत गए। आप एक तरफ कुलदीप जुनेजा जी कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव की जरूरत है, दीपक बैज जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से हार हो रही है लगातार कांग्रेस की। मैं तो आपको पहले लाइन में कहा ना, कुलदीप जुनेजा मीडिया में बात करेंगे तो मीडिया तो दीपक बैज जी उसमें फैसला नहीं लेगी। मीडिया कांग्रेस संगठन पे फैसला नहीं लेगी। अगर कुलदीप जुनेजा लगता है कुछ गलत हो सकता है कि सुनवाई नहीं हो रही हो सकता है सुनवाई नहीं हो रही हो, जुनेजा जी की सुनवाई नहीं हो रही हो। अरे सुनिए ना, ये आप खुद एक बात बोल रहे हैं कि मीडिया में बोल रहे हैं कि मीडिया में बोलने से हल होता है। मीडिया कांग्रेस के बारे में थोड़ी लेती भाई, तो कांग्रेस के नेता निर्णय लेंगे, उनको अपनी बात उचित फोरम में रखना चाहिए। मीडिया में बयान देके कुछ देर हाइप पाके आखिर कुलदीप अपनी पजियत कराएंगे ना भाई। कुलदीप को अपनी बात उचित फोरम में रखना चाहिए। मैंने पहले कहा समीक्षा हुई नहीं है, आप कैसे तय कर लेंगे किसी विषय को। दूसरी वजह भारतीय जनता पार्टी तो पहले मुख्यमंत्री जी को पद से हटा देना चाहिए। कुनकुरी उनका गृह जिला, वहां से भाजपा हार जाती है। अरुण साहू जी जहाँ से उप मुख्यमंत्री है मुंगेली में भाजपा हार जाती है। हमको आना दिखा रही है। बीजेपी को छोड़ी ना, बीजेपी तो लगातार जीत के परचम लहरा रही है। आपकी किरकिरी हो रही है, आपकी पार्टी किरकिरी हो रही है, आपके पूर्व विधायक बयान दे रहे हैं दीपक बैज के खिलाफ। सुनिए ना, हमारी किरकिरी हो रही है आप कैसे कह सकते हैं? हम तो कह रहे हैं हमने क्योंकि आपके पूर्व कांग्रेसी विधायक बयान दे रहे हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, भाजपा अपने गिरेबान झाके हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, जिस भारतीय जनता पार्टी में मोतीलाल साहू कांग्रेस जाके टिकट पा जाता है, जिस भारतीय जनता पार्टी में पुरंदर मिश्रा जाके टिकट पा जाता है, चंद्रशेखर शुक्ला जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहा है, उनके भाजपा के लोगों को जहाँ मौका मिलना चाहिए वो हमको आईना दिखा रहे। अपने घर देखें, हमारे घर में क्या होगा हमारे नेता देख लेंगे। लेकिन आपके नेता जो है मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं ना, तो वही तो कह रहा हूँ, उनको उचित फोरम में बात रखनी चाहिए। अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, ये तो आप लोगों को समझाना चाहिए कि उचित फोरम पे अपनी आवाज रखिए। मीडिया के सामने क्यों जा रहे हैं? आपके माध्यम से समझा रहे हैं भाई, आपके माध्यम से बात रखे ना, तो आपके माध्यम से। ठीक है, कुलदीप जुनेजा जी अगर सुन रहे हैं, अगर स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए धनंजय जी की बात, अपनी फोरम में आवाज रखिए, किरकिरी मत करवाइए। आप जी अनुराग जी। मुझे लगता है कविता जी ये दोनों ही आपस में बात कर ले तो बहुत अच्छा है। मीडिया के फोरम में ये बात रखे, वो उनको मीडिया के माध्यम से रखे। सचमुच भारतीय जनता पार्टी को इस गंदगी से तो दूर ही रहना चाहिए। इनके अंदर जो खाने चीजें जल रही हैं वो उजागर होते जा रही है, जनता इन चीजों को देख रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में तटस्थ भाव अपनाना चाहिए। लेकिन जहां तक जनता की बात है, मैं एक बात कहूंगा, इस बात को सबको समझने की आवश्यक है कि सत्ता हमेशा सेवा का माध्यम होता है। हमारे दीनदयाल जी ने कहा था कि अंत्योदय का सिद्धांत पे काम करना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक शासन के योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। मोदी जी शौचालय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, मोदी जी मकान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, विष्णु चाय जी मोदी की जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए करेगी। बाकी लोग आपस में जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रही, मुझे लगता है वहां से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, जो लीडर होता है, जो हेड होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदारी लेता है। तो क्या हार की जिम्मेदारी दीपक बैज लेते हैं? मैंने आपसे कहा हार की जिम्मेदारी की बात किया। मैंने कहा चुनाव में समीक्षा होगी परिणाम के बाद,
मिलके इसमें तय करेंगे हार की वजह क्या। लेकिन मैंने हार कार्यकर्ता की वजह बता दी। काफी बेहद नाराज है धनंजय जी, लगातार सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लिखते हैं ना भाई, स्वाभाविक बात है, हार होगी थोड़ी निराशा होती है, गलत क्या है इसमें। और दूसरी बड़ी बात मैंने कहा ना भाई, जिस प्रकार से यहाँ मतदान को प्रभावित किया गया, परिसीमन में गड़बड़ियां की गई, दारू बांटा गया, शराब बांटा गया, प्रशासनिक गुंडागर्दी की गई, और सरकार के काला धन। धनंजय जी, जब जीत हो जाती है तो सब कुछ सही होता है, जब हार हो जाती तो मतदान को प्रभावित किया जाता है, ये सभी पार्टी आरोप लगाते हैं, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद, धनंजय जी आपका भी, अनुराग जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।